ओम शांति। आज ज्ञान सागर पतित पावन शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को समझाने देने के लिए। बाबा कहते बाप समान रहम दिल बनना है। रहम दिल बन आप भी याद करो और औरों को भी बाप का परिचय दो। रहम दिल बनना है। बाबा कहते बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है। तभी तो ऊंची तकदीर बनेगी ना, तभी तो ऊंची तकदीर मिलेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। बाबा कहते बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बीमारी में भी याद रहेगी तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मनुष्य ही पाप आत्मा से फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। इसीलिए बाबा कहते आपने भी सिर्फ एक बाप को याद करना है। जैसे मम्मा पापा भी हर पल पुरुषार्थ करते रहे, याद करते रहे, उनको फॉलो करना है। मम्मा पापा जैसे सर्विसेबल बच्चे बनना है। आज 3 अप्रैल 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे रात दिन सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। प्रश्न है ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? उत्तर है याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति मीठे बाबा। बाबा कहते बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई साहूकार पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। बाप भी समझते हैं कि वारिस आया। जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। अब तुम मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया है। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं। स्वर्ग की बादशाही की तकदीर लेके आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। मना हमारी भी तकदीर में था तभी हमें बाबा मिला ना। हर किसी को तो नहीं मिला, इसलिए अपना अहो सौभाग्य है कि हमें बाबा मिला है। याद के साथ ही तो तकदीर का कनेक्शन है। अगर याद अच्छी रखेंगे तभी तो तकदीर ऊंची बन पाएगी ना। इसलिए बाबा कहते हर वक्त याद करते रहना, हर पल बाबा की याद में बीते, क्योंकि अभी टाइम बहुत थोड़ा है। आगे बाबा कहते जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची रहेगी। कितनी सहज बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुख धाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे नहीं सकते। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। अब बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा कहते घर बार भी संभालना है और शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। लेकिन अगर कोई निर्बंधन है, उनको कोई घर का बंधन नहीं है, तो वे अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं है तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं है तो बंधन मुक्त ठहरे ना। वे जैसे वानप्रस्थी हो गए। फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है, साधुओं आदि का, निर्वृत्ति मार्ग वालों का। वे निर्वृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला ना सके, तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तुमको बाप ने रास्ता बताया है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी
84 जन्मों की बैठ समझाओ। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। सूर्यवंशी सो फिर चंद्रवंशी फिर वैश्यवंशी घराने में आते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं। दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं, क्योंकि कला कम हो गई है। जो पहला नंबर है पूजा उसकी होती है। मनुष्य समझते नहीं कि श्री कृष्ण एक है व 2-3 है। श्री कृष्ण की डायनेस्टी चलती है, ये किसको भी पता नहीं है। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की डायनेस्टी चलती है, ये किसी को भी पता नहीं है, लेकिन जो पूजा है वो सिर्फ नंबर 1 की होती है। मार्क्स तो नंबरवार ही मिलते हैं ना। जो नंबर आगे मार्क्स हैं वो तो नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेंगे ना। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि क्यों ना हम पहले नंबर में आए। इतना पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम क्यों ना पहला नंबर ले। मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लें। मम्मा बाबा को फॉलो करना है ना, तभी उनकी राजधानी में आएंगे ना। जो अच्छी सर्विस करेंगे वे अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहां तो है ही महाराजा महारानी। उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है, वे बाद में शुरू होता है। द्वापर से जब पतित बनते हैं तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को महाराजा कहा जाता है। फिर राजा का लक़ब कम हो जाता है ना। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तो गरीब साहूकार में फर्क तो रहता है ना। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो, और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं। मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं। वे ज्ञान देकर सदगति नहीं कर सकते। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। सदगति तो ज्ञान से होती है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं। बीच में तो कोई भी वापस जा ना सके। अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर ठहरेंगी। सब धर्म वालों से के सेक्शन तो अलग अलग है ना, तो ये भी समझाना है। ये किसको पता नहीं है कि आत्माओं का भी झाड़ है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता है। आत्माओं का झाड़ भी है, जीव आत्माओं का झाड़ भी है। बच्चे जानते हैं हम ये पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये समझना गोया जीते जी मरना। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये समझना गोया जीते जी मरना। आप मुए मर गई दुनिया। मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बनना है, फिर जाना है। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। भल कोई बीमार हो उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना मना शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वे योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी। वे भी बाप से वर्षा पा लेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आगे भी ऐसा कहा था। किसको भी समझा सकते हो। बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। जो सतो प्रधान थी अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है याद की यात्रा से। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए, ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं। जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो भी कर्मों का बोझा है वह कैसे उतरे। यदि इसलिए याद का चार्ट रखना जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं याद का चार्ट रखा जाता है। हमने कितना घंटा याद किया। मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। उथल पुथल होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है। बॉम्ब्स आदि भी बनते जाएंगे।
एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, दूसरी तरफ कहते मौत का सामान नहीं बनाओ। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है, ऊपर आकर बॉम्ब छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, ये अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, तुम जानते हो ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। लड़ाई तो जरूर होगी, कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे। चोर भी कितने घुस पड़ते हैं, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाना है। बाबा कहते ये सब कुछ तो मिट्टी में मिल जाना है। मकान आदि सब गिरेंगे, बॉम्ब्स आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाएंगे। बाबा कहते बॉम्ब्स आदि गिरने से तो सृष्टि के 3 भाग ही खलास हो जाएंगे, बाकी 1 भाग बच जाता है। भारत एक हिस्से में है ना, बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं। सभी भारत खंड का ही भाग बचेगा। अभी तो बाबा कहते फिर भारत खंड का ही भाग बचेगा, बाकी तो सब बाद में ही आना है ना, बाकी सब एक बार खत्म हो जाना है। मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले लेवें। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, बाकी बंधन नहीं है तो बाबा राय देंगे क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते हो। अगर कोई बंधन नहीं है तो बाबा राय दे रहे हैं क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते हो। स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला कर सकते हैं। अच्छा कहाँ बाहर ना जाएं तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम करना चाहिए। आगे कहते थे ना कि बाबा रहम करो, अब तो तुमको रास्ता मिला है तो औरों पर रहम करना चाहिए, जैसे बाप रहम करता है। बाबा कहते अब तो तुमको रास्ता मिल गया ना, तो अब औरों पर रहम करो जैसे बाबा रहम कर रहे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठ योग आदि की कितनी मेहनत करते हैं। बाबा कहते सन्यासी लोग तो हठ योग आदि की कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ तो ये कुछ नहीं है। सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ याद की यात्रा की बात है। बाबा कहते सिर्फ याद की यात्रा की ही तो बात है ना। उठो बैठो कर्मेंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस एक माशूक का। खुद कहते हैं कि हे आशिकों, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूँ। बाबा कहते मैं गारंटी करता हूँ कि अब याद करोगे तो अब आपके सारे पाप भस्म हो जाएंगे। कोई कोई बात शास्त्रों में आ गई है, भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो, मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। एक बार एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है। बाबा कहते अपनी बुद्धि भी चलाओ ना, विचार सागर मंथन करो कि क्या बाबा क्या कह रहे हैं और हमने पहले शास्त्रों में क्या पढ़ा है, उसको छोड़ना है और बाबा की बात पर विचार सागर मंथन करना है। बाबा अभी हमें क्या समझाने दे रहे हैं। बाबा कहते बस एक मुझे याद करो और कोई भी हठ योग आदि की बात नहीं है। आगे बाबा कहते ये बुद्धि की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे, नीचे ही गिरते आए हैं। अभी तुमको ऊपर जाना है, सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेंगे जब तक उस पर कोई समझाए नहीं। बाबा कहते सिर्फ अगर सीढ़ी का चित्र ही उनको दिखाया तो वो कुछ समझ नहीं सकेंगे जब तक उस पर उनको कोई समझाएगा नहीं। जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाना पड़ता है, ये हाथी है, जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा। जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई जाती है। तुम जानते हो वैकुंठ तो बड़ा होगा ना, बड़ी राजधानी होगी, वहां हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, वे फिर प्राय लोप हो जाते हैं, सब चीजें गायब हो जाती हैं। नहीं तो ये भारत गरीब कैसे बना।
साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार बनना है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए नए आते हैं, उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। नंबरवार तो है ना। फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं कि ये हाल अपना देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे, पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी। फिर कहेंगे नाहक हमने पाप किया। बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ऐसा होता रहता है, खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, हमारी ये आदत मिटती नहीं, इससे तो घर जाकर रहें। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं, कोई डिस सर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर है, ये बाप बैठ नाम बताते हैं। बाकी लड़ाई आदि की यहाँ बात नहीं है, ये है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे। बच्चों को बहुत रहम दिल कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते बच्चों को तो बहुत रहम दिल और कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना, ऐसे थोड़ी कि अंदर परमात्मा है वह आत्मा और कोई परमात्मा बन जाती है। बाबा कहते ऐसे थोड़ी है कि अंदर परमात्मा है वह आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है। ये सब रॉन्ग है। परमात्मा पर थोड़ी पाप लगता है, उसका तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। मनुष्य ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही फिर तमो प्रधान बने हैं। जो पहले सतो प्रधान थे फिर अभी तमो प्रधान बने हैं, उनके तन में बाप बैठ सतो प्रधान बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना पड़े ना। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्म तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए देवी देवता बनाते हैं, फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाबा कहते बाकी लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ही ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बात की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। वरदान है, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते, ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। ऐसी अगर हमारे में भावना होगी तो दूसरे के संस्कारों को भी परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना है, धैर्य रखना है और कहते हैं ना संयम से काम लेना है। समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा की नूंद है। स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो।
पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध और ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्ग से जमा होती रहेगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। वे ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोले। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचता है। ऐसे मधुर बोल के जो वाइब्रेशन है वो सर्व को स्वतः ही खींचते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं ऐसे मधुर बोल। इसलिए बाबा कहते हैं ना, कभी भी आपने मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। अगर कोई गाली भी दे उस समय भी आपने डगमग नहीं होना। आपने, आपका जो एक निश्चय है वो एक बाबा पर है, तो अपने आप पर भी संयम रखना है, कल्याण की भावना रखनी है हर एक आत्मा के प्रति। बाबा कहते हैं अपनी ऊंची तकदीर बनानी है तो खुद पहले बाबा का अच्छे से परिचय लेना है, बाबा को जानना है और सर्विस में लग जाना है, बंधन मुक्त रहना है और बाप की सर्विस में लग जाना है। तभी आप ऊंची तकदीर बना पाएंगे ना। तभी बाबा कहते याद में रहेंगे, हर पल कर्म करते भी याद में रहेंगे, तभी तो विकर्म विनाश होंगे ना। अपने भी विकर्म विनाश करने हैं और दूसरों के भी लाठी बनना है और उनको भी बाबा का परिचय देते रहना है। बीमारी में भी बस बाबा को याद करना है, तभी तो विकर्म विनाश होंगे ना। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया रोज हमें इतनी समझाने देने के लिए। मेरे प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।